डिस्कस करेंगे 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शोबो मदर प्रेजेंट एज 6 टाइम शोबो प्रेजेंट एज, यानी शोबो की माँ और शोबो में जो रिलेशन है वो क्या है कि शोबो की माँ की उम्र उसके बेटे की 6 गुनी है, यही कहना चाह रहा है। और शोबो एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अब से 5 साल बाद विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर, यानी अब उसकी मदर की एज, शोबो की मदर की एज से 3 गुनी हो जाएगी। कब? आज से 5 साल बाद। तो व्हाट इज़ आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज क्या है। तो अब हमारे पास 2 पर्सन यहाँ पर अवेलेबल है, फर्स्ट पर्सन शोबो और दूसरी उसकी मदर। तो हम जब यहाँ डिसाइड करेंगे तो आप देखो शोबो क्योंकि बच्चा है इसकी एज कम होगी, तो शोबो इज़ एज एक्स। और हम यहाँ जब डिसाइड करेंगे मदर इज़ एज कितनी आएगी, यहाँ पर 6 टाइम उसने दिया है तो हमने ये 6 टाइम यहाँ पर लिख दिया। फिर आफ्टर, यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया आफ्टर यानी बाद में, आफ्टर 5 ईयर्स नाउ। तो 5 ईयर्स नाउ क्या होगा, 5 साल बाद। तो हम जानते हैं 5 साल बाद जो शोबो है उसकी एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, तो ये हमने 5 साल यहाँ पर बढ़ा दिए। फिर अब मदर एज जो है हमारे पास, मदर इज़ एज, तो मदर की एज भी कितनी हो जाएगी, ये भी 5 साल बढ़ जाएगी, ये बढ़ गए 5 साल। अब इसने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट बनेगी वो क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा क्वेश्चन में, जो 5 साल बाद, ये 5 साल बाद, ये कौन है 5 साल बाद, शोबो है, ये अपनी माँ का 1/3 हो जाता है। 1/3 का मतलब 1/3 हो जाना। अब आप क्या करेंगे, ये डिजिट इससे कैंसिल आउट करेंगे, देखो कितना आ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे x + 5 = 2x, और जब आप इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे इधर ले जाके, तो ये 5 = 2x - x, देन x = कितना है 5, यानी वो कितना है 5 है। तो प्रेजेंट एज उसकी कितनी हो गई हमारे लिए 5। अब अगर हम शोबो की माँ की बात करें तो शोबो की माँ की एज क्या होगी, तो शोबो मदर एज इज़ 6 × 5 देन 30। तो जब वो 5 साल का था तो शोबो की माँ 30 साल की थी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमें वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करना है। अब यहाँ देखें, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देयर इज़ ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हमारे पास अवेलेबल है, रिजर्व फॉर ए स्कूल के लिए वो रिजर्व है, इन ए मोहली विलेज, एक गांव का नाम दिया हुआ है। दैट ये सब हमारे काम की चीज़ नहीं है। द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लॉट आर रेशो। अब ये देखो रेशो वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व किया था यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें यहाँ पर कि रेशो वाला क्वेश्चन आपने पहले भी सोल्व किया। तो यहाँ जो रेशो दिया वो किस में दिया, देखें LE, यहाँ जो रेशो दिया है वो रेशो दिया है इसने लेंथ रेशो। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेंथ रेशो एंड ब्रेथ, और वो रेशो कितना दिया है यहाँ पर 11:4। तो अब इजी वे में आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो हमारे लिए लेंथ होगी, लेंथ इज़ 11x एंड ब्रेथ यानी चौड़ाई, ब्रेथ इज़ 4x। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसने कहा रेट ऑन फेंसिंग पर मीटर। अब ये यहाँ पर हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, फेंसिंग का मतलब है जब हमने उस पर जो भी वर्क किया, फेंसिंग की, पर मीटर चार्ज कितना लिखा हुआ हमारे लिए, पर मीटर 100 रुपीज़, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर 100 रुपये लगा। अब जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट यानी हमारा खर्चा, टोटल कॉस्ट जो इसने दी हुई है वो टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है यहाँ पर 75,000 रुपीज़। तो आप देखें टोटल इतना खर्चा हुआ और 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा इतना हुआ। तो जब हमारे पास यानी 1 मीटर पे खर्चा इतना हुआ, मीटर स्क्वायर पर नहीं मीटर पर है तो खर्चा हुआ। तो अब आप यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये पूरा वर्क है का खर्च, और ये क्या है हमारे 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर पे खर्चा है। तो यहाँ जो हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन इसने क्या कहा, और प्लॉट का जो पैरामीटर है, पैरामीटर प्लॉट का क्या आ रहा है वो देखिए आप। इसमें ऊपर एक वर्ड यूज़ किया था रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर में क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैरामीटर कैसा होता है आप देखें उसको,
रेक्टेंगुलर पैरामीटर में लेंथ और विड्थ होती है। ये देखें, ये हमारा रेक्टेंगुलर है, यानी ये लंबाई, ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई, फिर ये चौड़ाई। लंबाई भी 2 बार आएगी, चौड़ाई भी यहाँ पर 2 बार आएगी। तो रेक्टेंगुलर प्लेट में तो पैरामीटर क्या होता है, 2 टाइम L प्लस B। तो इसी को जब हम इसके अकॉर्डिंग लिखें तो ये हो जाएगा 2 टाइम, ये तो हो जाएगा हमारे लिए 11x प्लस 4x। तो ये कितना हो गया, टोटल मिला के 13x, क्योंकि ये 50 हो गया, 15 हो गया, 15 को जब हमने मल्टीपल किया 13x हो गया। और टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग, तो ये 13x क्या है, ये पैरामीटर है। और यहाँ पर जो 1 मीटर पर कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास, 100 रुपीज़। तो 13x पर कॉस्ट कितनी आएगी, 13x मीटर कॉस्ट इज़ 30x मल्टीप्लाई बाई 100, यानी ये हो जाएगा हमारा 3000x। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ डिस्कस करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये 3000x इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये भी रुपीज़ है और ये भी हमारे लिए क्या है, रुपीज़ है। तो इन दोनों को हमने इस तरह से कंपेयर कर दिया। देन x इक्वल टू कितना है, 75 डिवाइडेड बाई 3000, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया आपके 25। तो वैल्यू ऑफ x कितना रिजल्ट आया आपका, 25। तो अगर हम लेंथ को यहाँ पर बात करें तो लेंथ इज़ हो गए हमारे पास 11x, इट मीन्स 11 मल्टीप्लाई बाई 25। देन फाइनल रिजल्ट इज़ कितना आ रहा है, 275 मीटर। आप मल्टीपल करके चेक कर सकते हैं इसको। और ऐसे जब 4x, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाई 25, इट इज़ 100 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ उसको हम रीड करते हैं। हसन बाइस क्या लिखा हुआ है, 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म्स। शर्ट मटेरियल द कॉस्ट हिम 50 रुपीज़ पर मीटर एंड ट्राउज़र मटेरियल द कॉस्ट इज़ 90 पर मीटर। फॉर एवरी 3 मीटर द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर, यानी 3 शर्ट के लिए कितना लेना पड़ रहा है उसे, 2 मीटर। एंड ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट, यानी 10% 12% प्रॉफिट पर वो हमें यहाँ पर पड़ रहा है। तो रेस्पेक्टिवली हिज टोटल सेल इज़ कितना आ रहा है, 36,600। हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाई, यानी कितना ट्राउज़र के लिए उसने यहाँ पर किया। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि हमें कंसिडर क्या करना है। तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास कितने तरह के मटेरियल है, 2 मीटर और 3 मीटर। तो यहाँ जब हम वर्ड यूज़ करेंगे देखो, तो पहला तो आएगा ये यहाँ पर ये ट्राउज़र। तो ट्राउज़र के लिए हमें कितना चाहिए, ट्राउज़र के लिए 2 मीटर। तो हमने इसको किससे कर दिया, 2x मीटर। और जब हम शर्ट बना रहे हैं तो शर्ट के लिए हमें कितना चाहिए, शर्ट के लिए आप देखें यहाँ पर हमारे लिए होगा मटेरियल 3 मीटर, 3x मीटर। तो ये मटेरियल हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर, यानी एक अगर हम यहाँ पर बात करें सेलिंग प्राइस, यानी जो हमारे पास सेलिंग प्राइस है किसकी, शर्ट की, वो कितनी आ रही है हमारे पास। तो देखिए आपके क्वेश्चन में शर्ट की सेलिंग प्राइस क्या लिखी हुई थी, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पर लिखी हुई थी, यहाँ पर देखो, शर्ट मटेरियल कॉस्ट हिम 50 रुपये पर मीटर। तो 1 मीटर का खर्चा कितना है, 50 रुपये पर मीटर। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पर लिखें सेलिंग प्राइस, यहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस किसके लिए, शर्ट के लिए। तो क्या होगा, 50 रुपये, तो ये खर्चा आ गया, प्लस इसने बोला था हमसे कि 12% और इसमें लगेगा, तो 12%, तो ये आया। तो टोटल जब हम सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास 56 रुपीज़ आ रहा है जब हम इसको सोल्व करेंगे। इसी तरह से जब हम यहाँ यूज़ करेंगे सेलिंग प्राइस
किसकी करेंगे हम ट्राउज़र की। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र कितना हमारे पास अवेलेबल आ रहा है, 90 तो दिया हुआ था, और इसका भी 10% अगर हम निकालेंगे, यहाँ 10%, 12 तो शर्ट पे था, 10% यहाँ है, तो ये जब हम कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास 99 रुपीज़ इसके आ जाएंगे। अब हम यहाँ जब टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 36,600। अब हम यहाँ जो वर्ड यूज़ करेंगे वो वही पुराना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे क्या होता है कि हमारी कंडीशन एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये सब तो आप समझ गए कि क्या क्या उसने कहा था। तो देखो शर्ट में कितना यूज़ हुआ, 2x, तो ट्राउज़र में यूज़ हुआ तो 2x, लेकिन उसकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही थी हमको, 99 रुपीज़। ये हो गया हमारे लिए। प्लस अगर हम यहाँ डिसाइड करें 3x हमने किसके लिए लिया था, शर्ट के लिए, और इसकी कॉस्ट हमें कितनी पड़ी थी, 56 रुपीज़ पर मीटर। तो ये 3x मीटर है और ये 56 पर मीटर का चार्ज है। और टोटल आपको कितना मिल रहा है यहाँ पर, ये देखें 36,600। अब तो हमें इजी वे में सोल्व करना है, वो आप कर ही लेंगे। 198x प्लस 168x इज इक्वल टू 36,600। अब इसको ऐड कर लें, ऐड करने पर ये आएगा आपका, ठीक है। और यहाँ देखें आप, अब तो इजी वे में ये डिजिट कट रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। अब तो टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये कैंसिल हुआ 100 टाइम। तो अब टोटल ट्राउज़र मटेरियल, तो आप यहाँ देखें, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, टोटल ट्राउज़र मटेरियल कितना आएगा, ये देखिए आप मटेरियल में क्या लिखेंगे हम, टोटल ट्राउज़र मटेरियल हमारे पास क्या था 2x, इट मीन 2 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी 200 मीटर। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है ये ट्राउज़र वाला दोबारा फिर समझ लें कि ट्राउज़र वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था कि 2x हमने कंसिडर कर लिया कि x मीटर कपड़ा लग रहा है, तो ट्राउज़र में डबल लग रहा था, शर्ट में ट्रिपल लग रहा था, तो हमने 2x तो इसको कर दिया और 3x इसको कर दिया। सेलिंग प्राइस में क्या लिखा हुआ है कि जो 50 मीटर 50 रुपये तो सेलिंग प्राइस है, प्लस 12% और एक्स्ट्रा, इसे आप GST मान ले, कुछ TDS मान ले, कुछ भी मान ले, तो 50 का 12% एक्स्ट्रा और लग रहा है, यानी टोटल लग रहा है 1 मीटर का खर्चा 56 रुपीज़। इससे जो ट्राउज़र का कपड़ा है उस पर 10% चार्ज और एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी हमने 10% चार्ज और निकाल के ये हो गया 99। अब उसने कहा कि जो टोटल खर्चा है हमने पे किया, टोटल पैसा वो इतना पे किया, तो आप जानते हैं कि 99 कितना हो रहा है आपके पास, तो 99 हमारे पास है। जो 99 को अगर हम 2x से मल्टीपल कर रहे हैं तो ये हमारे पास आ रहा है, ये किसका है, ट्राउज़र का, और ये किसका आ रहा है हमारे पास, शर्ट का। और इस तरह से हमने इसको सोल्व किया और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया।